मतलब थोड़ा दूर कर लीजिए। चलिए दूर कर लेते हैं। करना चाहिए या फिर मैं गलती कर दिया पॉलिटेक्निक ही करके मेरे को कुछ और करना चाहिए। क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं बीटेक नहीं कर सकता आप हूँ। पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक क्यों कर रहे हैं? डीसीए एडीसीए भी तो कर सकते थे। यूपी पॉलिटेक्निक के बिजनौर जो कॉलेज है उसी में पढ़ने वाले छात्र के रूम में आए हैं और यहाँ ये लोग रूम लेकर के रहते हैं। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। पढ़ाई कैसे कर रहे हैं और किस ब्रांच से कर रहे हैं, और खासकर हम लेटर एंट्री का आज बात करने वाले हैं क्योंकि उसी के स्टूडेंट इस रूम में रह रहे हैं। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं फिलहाल। तो देखिए आप लोग, ये लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भाई मोबाइल चला रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। किस से, मतलब लेटर एंट्री से कि जनरल? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अच्छा, नाम क्या है? अजय दीक्षित। कहाँ से हैं? फर्रुखाबाद से। अच्छा, और आप, नाम क्या है, सेशन क्या है और कौन सा आपका थी है लेटर एंट्री है, ब्रांच क्या है? आसुद मौर्य, ब्रांच है कंप्यूटर साइंस और लेटरल एंट्री से है, लखनऊ से रहने वाले हैं। अच्छा, आप लोग से एक सवाल है कि जब आप 10th 12th कर रहे थे तो उस समय आपके मन में पॉलिटेक्निक का ख्याल कैसे आया? यूट्यूब से देख करके या कि किसी ने बताया? देखिए, पहली बात तो हमारा पॉलिटेक्निक ख्याल बिल्कुल सा नहीं था, हमारा मन था बीटेक करने का। लेकिन फिर उसमें मैंने जब बीटेक के बारे में काफ़ी जानकारी निकाली तो मुझे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में आई बीटेक करने, डायरेक्ट बीटेक करने से। तो उसके बाद मैंने अपने कुछ साथी से बात किया, उन्होंने बताया पॉलिटेक्निक कर लो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मैंने पॉलिटेक्निक के बारे में सोचा। उसके बाद से मैंने पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरा, बीटीयूपी का एग्ज़ाम दिया, जी कप का। उसके बाद मेरा नंबर अच्छे आए, लेटरल एंट्री से मैंने बिजनौर में एडमिशन लिया। अच्छा, आपका ख्याल कैसे आया पॉलिटेक्निक करने का? नहीं, मेरा कोई ऐसा ख्याल नहीं था। सबसे पहले मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वहाँ पे मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, जिससे मैंने कंप्यूटर लाइन की ओर अपना रुख किया। यानी कि मजबूरी से आप आए हैं क्या यहाँ? नहीं, मजबूरी से नहीं आया। पहले एक नॉर्मली ऑप्शन था कि चलो कंप्यूटर कोर्स करके देखते हैं। नॉर्मली सबसे मैंने स्टार्टिंग की ओ लेवल से। जब मैंने ओ लेवल किया तो फिर इंटरेस्ट कंप्यूटर की ओर बढ़ने लगा। चूँकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं बीटेक नहीं कर सकता हूँ। मेरे को बाद में नॉलेज हुई तो मैंने लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक के बारे में इंटरनेट से एक जानकारी ली, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि पॉलिटेक्निक करना मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप लेटर एंट्री से ही क्यों इसमें एडमिशन लिए, जनरल एंट्री से क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये जनरल का ये रहता है कि लेटरल एंट्री का सबसे पहला यही बनाया इसीलिए गया है कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकें और अपने आगे बढ़ सकें, अपने करियर की ज़्यादा से जल्दी स्टार्टिंग कर सकें। इससे पढ़ाई में तो लोड भी आता है ना? लोड आता है, लेकिन ये इसीलिए बनाया गया है कि तो हम 3 साल के बजाय 2 साल में इसको कंप्लीट करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। बहुत से बच्चों के साथ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको एक ओपन एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, पढ़ाई का एक नहीं माहौल मिल पाता है, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कम टाइम में अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ाना। अच्छा, जैसे कि लेटर एंट्री से आप लोग कर रहे हैं तो लेटर एंट्री में तो जो पहले का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है उनको भी लेकर एग्जाम देने पड़ते हैं, तो इसको लेकर के बैक वगैरह की तो समस्या नहीं ना है? देखिए, समस्या की बात तो नहीं है। अगर देखिए इसमें क्या होता है कि बैक एग्जाम में हम लोग को लेटरल में अगर एंट्री से हैं सेकंड ईयर में डायरेक्ट, तो हम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर के सिर्फ 3 ही एग्जाम देने पड़ते हैं, 4 एग्जाम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड अपना पड़ता है हम लोग का ये कम्युनिकेशन स्किल, ये 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं और उसके अलावा FCIT नहीं होता हम लोग का एग्जाम। अगर हम लोग इसमें बात करें बैक का तो ये चारों एग्जाम क्वालिफायर एग्जाम होते हैं। अगर हम लोग इसमें मतलब एग्जाम तो होते हैं हम लोग के थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर एक साथ होना है, जिसमें कि अगर हम लोग का कोई भी मतलब सब्जेक्ट में बैक लगता है तो बैक तो नॉर्मल रहेगा, बैक लगते हैं लेकिन बस हम लोग को इतना बस क्वालिफायर एग्जाम रहता है, हम लोग क्वालिफाई करना रहता है, जिसकी ना कोई मार्कशीट बनती है ना हम लोग को कोई उससे ऐड मतलब है, बस वो हम लोग क्वालिफायर एग्जाम होते हैं 4 जो भी एग्जाम। अच्छा, लेटर एंट्री से फायदा क्या है? लेटरल एंट्री फ़ायदा तो कई सारे हैं कि ट्वेल्थ के लेटरल एंट्री में है कि ट्वेल्थ के बाद आप सिर्फ 2 साल में इसको कर सकते हैं। अगर हम लोग 10th के बेस पे आते हैं पॉलिटेक्निक करने तो उसमें हम लोग को 3 साल का करना पड़ता है, बट ट्वेल्थ के बाद अगर हम लोग आते हैं 2 ही साल में हम लोग को पॉलिटेक्निक कंप्लीट होता है, जिसके बाद हम लोग जितनी जल्दी जल्दी हो सकता है जॉब कर सकते हैं। यही बेनिफिट होते हैं इसके। अच्छा, लेटर एंट्री से आप लोग कर रहे हैं तो लेटर एंट्री से हम ये जानना चाहेंगे कि लेटर एंट्री में कोई आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि मैंने गलती कर दिया लेटर एंट्री से लेके मेरे को जनरल एंट्री करना चाहिए, या फिर मैं गलती कर दिया पॉलिटेक्निक ही करके मेरे को कुछ और करना चाहिए? देखिए, लेटरल एंट्री में थोड़ा बहुत तो ऐसा होता है कि गलती कहीं न कहीं हुई है कि अगर हम लोग जनरल में लेते हैं हम लोग प्रेशर कम रहता है। ऐसे लेटरल में क्या हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग एक साथ मतलब कई सारे सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं। ऐसे बाई चांस कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, फर्स्ट और थर्ड का, अगर आपके फर्स्ट में बैक आ गए 1-2 सब्जेक्ट के, तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो आपको फिर फर्स्ट सेमेस्टर का बैक एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर का लेटरल एंट्री का एग्जाम और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम सब एक साथ ही देना पड़ता है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखनी पड़ जाती है कि एक साथ कई सारे सेमेस्टर के एग्जाम देना होता है। तो आप पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक क्यों कर रहे हैं? डीसीए एडीसीए भी तो कर सकते थे, लेकिन इसमें क्यों आए आप? नहीं, देखिए ना, ADCA और BCA जो भी है अपना ये सब, इसमें सब में हम लोग एक बार सोचा था करने के लिए, लेकिन बट ये क्या होता है कि आप 12th तक में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड साइंस साइड से रहते हैं, अचानक आपको कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जाना है, किसी भी ब्रांच जाना है, तो आप एक बार में ही टफ
टफ पहुंच जाएंगे तो आपको उतना दिक्कत होती है, मतलब कहने मतलब बीसीए में आपको सीधा टफ सब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो वो करना थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात होती है। इसमें क्या होता है कि पॉलिटेक्निक में आपको बेसिक पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग से, सही बार थोड़ा नॉर्मल रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। तो बेसिक लेवल से आप सबसे अच्छा रहेगा पहले पॉलिटेक्निक कर लें, उसके बाद आप बीसीए उसमें सब में लेटरल एंट्री से आप जा सकते हैं। बीसीए बीटेक आप लेटरल एंट्री से कर लीजिए, ताकि आपको आपका बेसिक अच्छा हो जाए, कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको काफ़ी सारे नॉलेज हो जाएंगे, उसके बाद आप आगे चल के कोई भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो आपसे एक सवाल है कि जैसे लेटर एंट्री करने आप आए थे, तो पॉलिटेक्निक जब करने आए तो उससे पहले आपके मन में काफ़ी थी होगा थी विचार होगा कि पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। आने के बाद आपको क्या लगता है कि पॉलिटेक्निक में जो मेरे साथ हो रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो सही है? जी, बिल्कुल। पहले मैंने मेरे जॉइन करने से पहले, एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे ऐसे ख़्याल आए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी गलती हो, सबसे बड़ी गलती हो, जिसके चलते मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में भी पॉलिटेक्निक के लिए विज़िट किया। कानपुर के बहुत सारे कॉलेजेस थे, लखनऊ के बहुत सारे कॉलेजेस थे, लेकिन मैं फाइनली मैंने देखा कि गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गवर्नमेंट के तहत मुहिम चलाई जा रही है। आजकल ज़्यादातर युवा पॉलिटेक्निक से बाहर बहक रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीटेक कहीं न कहीं पॉलिटेक्निक से ज़्यादा बेहतर है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बीटेक का सिलेबस पॉलिटेक्निक में कंप्लीट कराया जाता है। एक पॉलिटेक्निक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने एडमिशन ले लिया है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इसके बाद मैं बीटेक की लेटरल एंट्री ले सकता हूँ। अगर मैं आगे करना चाहूँ तो मैं बीटेक भी कर सकता हूँ, एमसीए के लिए भी एलिजिबल हूँ, बीसीए के लिए भी एलिजिबल हूँ। एक आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छा बेसमेंट तैयार होता है, इसमें मुझे बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, और मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ एडमिशन लेके। और मैं आगे भी लोगों को बोलूँगा कि प्राइवेट को छोड़कर, प्राइवेट में एडमिशन ना लेकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की ओर बढ़ें। अच्छा, तो पॉलिटेक्निक के आप लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, तो कॉलेज में भी पढ़ाई होता है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कई लोग अपने से ही पढ़ते हैं। आप लोग ये तीनों में से कौन-सा ज़्यादा पसंद करते हैं या किससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिलती है? देखिए, इसमें हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि अगर आप कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं, तो आप कॉलेज के माहौल देखिए, कॉलेज में टीचर्स कैसे हैं और कैसे वो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट्स है, तो आप क्लास रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बेनिफिट आपके लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो आप यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आपको पूरा फुल पॉलिटेक्निक का सिलेबस पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ की सहायता ले सकते हैं। बट आप कोशिश करिए कि क्लास में अटेंडेंस आप दीजिए, और प्लस हल्का-फुल्का क्लास से भी मटेरियल लेते रहिए, आप जानकारी लेते रहिए। बट मेरी राय यही रहेगी कि जितना हो सके, अगर आप क्लास अटेंड करते हैं, बेनिफिट नहीं लग रहा है, तो आप यूट्यूब का सहारा लें। यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए। अच्छा, आप लोग से एक कठिन कड़वा सवाल है कि जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, पॉलिटेक्निक करने आते हैं। पहले आने के बाद देखते हैं जब क्लास की पढ़ाई सिलेबस वगैरह तो डर के भाग जाते हैं। दूसरे वो होते हैं कि जैसे-तैसे अब उनको किसी तरह 3 साल बिताना होता है, 2 साल लेटर एंट्री से बिताना होता है, तो वो मार झेलते बैक का मार झेलते वैसे रह जाते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं जो कि कितना भी कठिन सिलेबस हो लेकिन उसको अपने परिश्रम से, मेहनत से करके और उसको पूरा कंप्लीट भी करते हैं, अच्छे नंबर में आते हैं। इन तीनों कैटेगरी में से आप लोग किस कैटेगरी में हैं? देखिए, अभी तो क्या है, हम लोग तो नॉर्मल कैटेगरी में जाएँगे जिसमें कि बैक भी हम लोग लगते हैं। बट आप लोग चांस करिए कि पढ़ाई तो करते रहिए, बैक कोई बड़ी बात नहीं, बैक सबके लगते हैं। बट आप लोग कोशिश करिए जितना हो सके आप लोग स्किल पे वर्क करिए। आप एग्ज़ाम क्लियर करिए, बट आप लोग जितना हो सके जितनी भी स्किल्स हैं आप स्किल सीखिए, लैंग्वेजेस सीखिए। आपको एग्ज़ाम से इतना फ़ोकस रहे कि आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई हो थोड़ा अच्छे परसेंटेज से। बस आप लोग फ़ोकस करिए स्किल्स पे, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी आईटी सेक्टर की कहीं भी आप जाओगे तो आपका स्किल पे देखा जाता है, ना कि आपका उतना मार्कशीट। अगर आपका स्किल्स है और मार्कशीट भी अगर आप पास हैं बस, तो आपके पास बहुत होता है, उतना इंपॉर्टेंट है। बट आप लोग जितना हो सके स्किल पे वर्क करिए, चाहे जिस ब्रांच का हो, स्किल पे आप लोग वर्क करिए बस। अच्छा, आप किस कैटेगरी में? लो, मीडियम, हाई? नहीं, अभी तो कोई ऐसा अपने अंदर से मैंने अपने आप अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा 3rd सेमेस्टर ही चल रहा है। मैं अभी 2nd ईयर में मैंने अभी एडमिशन लिया है, तो मैं इतना नहीं कह सकता हूँ। और बैक लगना तो एक नॉर्मली है, क्योंकि फेल में ही जो है पास का होना लिखा होता है। फिलहाल तो ये है कि अभी तो चल रहा है बस। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कहने का मतलब कि जो भी पॉलिटेक्निक करने आते हैं, तो वो पॉलिटेक्निक के साथ-साथ साइड से कुछ अलग से अपने अर्न का या फिर किसी तैयारी के लेकर चलते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पैसा कमाना हो गया या फिर कोई बिज़नेस का ही लेकर चले या फिर कोई और अलग तरह की कोर्स की तैयारी करते हैं। तो क्या आप लोग इसके साथ-साथ कोई लेते अलग से काम करते हैं? जी, बिल्कुल, मैंने ट्राई किया है, मैं काफ़ी वर्क कर रहा हूँ। मैंने एक वेबसाइट बना रखी है वर्डप्रेस के थ्रू, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ये ब्लॉगिंग साइट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके उसको ग्रो करूँ। आप लोग भी जितना हो सके अपने पढ़ाई के साथ-साथ एक एक्स्ट्रा स्किल आप सीखते रहिए। आप ट्राई भी करिए कि आप ऑनलाइन जितना हो सके अपनी खुद की साइड इनकम निकालते रहिए। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट, बट आपके पास स्किल्स होना इम्पोर्टेंट है, तो आप जितना हो सके आप ट्राई करिए कि कुछ भी अपना एक साथ में काम, जिस भी आप क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप जैसे आप कंप्यूटर साइंस से हैं, तो आप किसी भी बहुत सारे आपके पास है, वेब डेवलपमेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, वेब डिज़ाइनर, आप ये सब वर्क को स्किल सीख कर आप अपना कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से आप ऑनलाइन मतलब पार्ट टाइम वर्क करके घर बैठे-बैठे आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो आप लोग जितना हो सके स्किल पे वर्क करिए और अपना पार्ट टाइम वर्क करके अर्निंग निकालते रहिए।
अच्छा, लेटर एंट्री के बारे में कुछ और खास बात बतानी है तो आप बता सकते हैं। नहीं, लेटरल एंट्री काफ़ी अच्छा है, बस ये है कि स्टूडेंट अपने ऊपर प्रेशर ना ले, क्योंकि प्रेशर में ये कंप्लीट नहीं कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम देने होते हैं, सेकेंड ईयर का भी होता है, तो प्रेशर ना लें और अगर स्ट्रगल ठीक ठाक हो जाता है तो एक ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा लेटर। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि लेटर एंट्री के जो ये हमारे भाई लोग हैं, सीनियर हैं, तो इन्होंने जितना इनके पास नॉलेज था उतना बताएं, और जो वीडियो ये देख रहे हैं, जो लेटर एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कुछ आपको और नॉलेज चाहिए तो हम और वीडियो बना देंगे, और जो लोग लेटर एंट्री से कर रहे हैं वो भी देकर बताएगा कि इन्होंने जो बताया वो सही है। एक और बैठे हैं ऊपर लेटर एंट्री से, उनसे हम बात करना चाहेंगे। बस नाम क्या है और आपका ख्याल कैसे आया पॉलिटेक्निक करने का लेटर एंट्री से? नाम क्या है आपका? हिमांशु तिवारी, कहाँ से हैं आप? फर्रुखाबाद। आपका कॉलेज कौन सा है? मेरा है MMIT अमरोहा। अच्छा, आप अमरोहा से, बिजनौर से नहीं है? नहीं, बिजनौर से नहीं है हम। अच्छा अच्छा। तो लेटर एंट्री के बारे में कुछ बात बताना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप अगर मोबाइल रख दीजिए साइड में, बात कर रहे हैं ना। नहीं रख दिया है, अगर आप 12th मतलब थोड़ा दूर कर लीजिए। चलिए दूर कर लेते हैं। मतलब अगर आपने 12th किया है तो आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बढ़िया से फोकस करो भाई। बढ़िया से करो। हंसी मत। रहने दो यार, क्या हो गया, क्या हो गया? हमसे नहीं होगा यार। अच्छा, इनसे नहीं होगा, लेकिन लेटर एंट्री कर लीजिएगा। हाँ, वो आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप लेटर एंट्रीज करना चाहें या 12th के बाद, जैसे आप 12th से करते हैं तो ये आपका डिप्लोमा 2 साल में होगा, और अगर आप 10th के बाद एडमिशन लेते हैं तो 3 साल से होगा। तो उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप 10th के बाद करते हैं तो 3 साल से करने के बाद बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यार हटाओ यार। अरे ठीक है भाई, थोड़ा डर है, कोई बात नहीं, पहली बार कैमरे के साथ आए हैं तो कोई बात नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेटर एंट्री के बारे में कैसा लगा ये नॉलेज। जय हिंद।